सारी दुनिया को कोरोना वायरस की जानलेवा महामारी बांटने वाले चीन ने कोरोना काल में अपनी सबसे बड़ी साजिश का इरादा जाहिर किया है। ये जानकर दुनिया हैरान है कि जमीन पर अपनी सीमाओं से लेकर समुद्री सीमा तक विस्तारवादी और अवैध कब्जे करने वाला चीन अब हिमालय पर कब्जे की लकीर खींचना चाहता है। चीन ने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर अपना झंडा गाड़ने की नीयत से बंटवारे का प्लान तैयार किया है। हिमालय की ऊंचाई, इसकी बुलंदी और विशालतम पर्वत की सारी दुनिया में कोई मिसाल नहीं है। ठीक वैसे ही चीन की साजिशों का कोई और छोर नहीं है। हिमालय की चोटियों पर आकर लोग विश्व में कीर्तिमान बनाते हैं, लेकिन चीन ने हिमालय पर्वतमाला से जुड़े माउंट एवरेस्ट को लेकर साजिशों का नया कीर्तिमान बनाने का ऐलान किया है। कोरोना के बहाने चीन ने माउंट एवरेस्ट को लेकर जो फैसला लिया है, ऐसा सिर्फ चीन ही कर सकता है, जो कि चीन का दूसरा नाम ही साजिश है। कोरोना के दौर में जहां पूरी दुनिया इस महामारी से जूझने में जुटी है, तो वहीं चीन दुनिया को तनाव देने के लिए अजीबोगरीब फैसले ले रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति का एक ऐसा सच सामने आया है जो आज से पहले कभी सुनाई नहीं दिया। चीन अब माउंट एवरेस्ट पर बंटवारे और उस पर कब्जा करने की साजिश में जुटा हुआ है। चीन ने साफ किया है कि वो माउंट एवरेस्ट पर अपना झंडा गाड़ेगा और बंटवारे की लकीर खींचेगा। खास बात यह है कि चीन ने इस बार माउंट एवरेस्ट पर कब्जा करने के लिए जो साजिश रची है, उसके लिए उसने कोरोना का सहारा लिया है। चीन ने सरकारी न्यूज एजेंसी सिन्हुआ के जरिए जो कहा है, उसे जानने के बाद दुनिया हैरान है, क्योंकि ऐसा पहली बार हो रहा है जब एवरेस्ट के शिखर पर चीन कब्जे की नीयत से लकीर खींचने की बात कर रहा है। न्यूज एजेंसी शिन्हुआ ने कहा है, चीन की ओर से पर्वतारोही दल के चोटी पर पहुंचने से पहले एक रेखा बनाई जाएगी। उत्तर में चीन की ओर से एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों को विभाजन रेखा को पार करने से रोका जाएगा, जिससे वो दक्षिण की ओर से चढ़ाई करने वाले किसी भी व्यक्ति या वस्तु से संपर्क में न आए, यानी नेपाल की ओर से चढ़ने वाले पर्वतारोहियों से संपर्क न कर सके। कोरोना का बायोलॉजिकल बम चीन ने छोड़ा है, उसका तोड़ उसके पास है। उसके देश में कोई कोरोना वोरोना नहीं। पर्वतारोही उस तरफ जाएंगे और कोरोना फैलेगा, ये मजाक है। असल बात तो चीन वहां पे कब्जा करना चाहता है और उसको सही मौका लग रहा है। और नेपाल, जो कि उसके कर्ज में डूबा पड़ा है, जिसने कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में आके बड़ा उछल उछल के काफी कर्ज चीन से लिया, आज इतना कर्ज के नीचे दब गया है कि बोल नहीं पा रहा। लेकिन चीन के खिलाफ नेपाल में आवाजें उठने शुरू हो गई है। ओली ने अपना विश्वास मत अभी हाल ही में खोया है, क्योंकि चीन न सिर्फ एवरेस्ट बल्कि नेपाल के पूर्वोत्तर क्षेत्र के काफी गांव को हड़प चुका है। चीन ने एवरेस्ट के शिखर पर लकीर खींचने की जो साजिश शुरू की है, उसका एक एक सच आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि चीन ने एवरेस्ट के शिखर पर लकीर खींचने की बात क्यों कही। एवरेस्ट चीन और नेपाल की सीमा पर स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर दोनों ओर से पर्वतारोही चढ़ते हैं। 2020 में कोरोना की वजह से चढ़ाई रोक दी गई थी। नेपाल और चीन दोनों ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर रोक लगाई थी। 2021 में नेपाल ने 408 विदेशियों को एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़ने की अनुमति दे दी। चीन अपने पर्वतारोहियों को नेपाल के पर्वतारोहियों से मिलने नहीं देना चाहता। चीन ने नेपाल में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का जिक्र किया है। नेपाल की ओर से चढ़ाई करने वाले 30 से ज्यादा पर्वतारोही बीमार हुए थे। नेपाल से आए पर्वतारोहियों में कोरोना की पुष्टि हुई थी। चीन नहीं चाहता कि नेपाल से आने वाले पर्वतारोहियों से उसके पर्वतारोहियों को कोरोना फैले। माओ का चालबाज चीन बहुत पहले से ही नेपाल को यह बोलता आया है कि आधा एवरेस्ट उसका हिस्सा है। इस विस्तारवादी नीति के तहत एक कदम और आगे बढ़ते हुए कोरोना का बहाना बनाकर अब चीन ने घोषणा की है कि वह अपने वाले आधे हिस्से में कोरोना के कारण किसी भी पर्वतारोही को उस तरफ नहीं आने देगा। इससे पहले चीन माउंट एवरेस्ट के ऊपर अनेकों 5G के टावर लगा चुका है और पूरे साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर उसने अपनी नजरें गड़ा ली है। बात साफ है, अब चीन का वहां पे कब्जा होगा और चीन आने वाले टाइम पे नेपाल को कहेगा, यहाँ पे तो हमारा पहले ही कब्जा है, ये हमारा इलाका है, और नेपाल कुछ भी नहीं कर।
तिब्बत के स्पोर्ट्स ब्यूरो के डायरेक्टर ने चीन के सरकारी मीडिया के हवाले से कहा है कि माउंट एवरेस्ट पर उत्तर और दक्षिण की ओर से चढ़ने वाले पर्वतारोही केवल एवरेस्ट शिखर पर ही आकर एक दूसरे के संपर्क में आ सकते हैं। इसलिए चीन एवरेस्ट शिखर पर अपने हिस्से में लाइन खींचना चाहता है ताकि वो नेपाल से आने वाले पर्वतारोहियों को विभाजन रेखा के पार ही रोक सके। चीन ने तिब्बत के पर्वतारोही गाइड्स की एक टीम को एवरेस्ट के शिखर पर भेजा है ताकि एवरेस्ट के शिखर पर एक ऐसी रेखा बनाई जा सके जो नेपाल और चीन के हिस्से को विभाजित कर सके। चीन की योजना है कि उस एवरेस्ट के शिखर पर नेपाल के पर्वतारोहियों की एंट्री बंद की जा सके, क्योंकि चीन को डर है कि नेपाल की तरफ से आने वाले पर्वतारोही चीन के पर्वतारोहियों में कोरोना वायरस फैला सकते हैं। लेकिन कूटनीतिक और रणनीतिक लिहाज से चीन का ये डर सिर्फ दिखावा है। इस फैसले के पीछे चीन की असली चाल कुछ और है। इस बात पर यकीन करना आसान नहीं है कि चीन ने नेपाल की ओर से आने वाले चंद पर्वतारोहियों से कोरोना वायरस फैलने की आशंका में ये फैसला लिया है। इसकी असली वजह है कि चीन अपनी विस्तारवादी नीति और दुनिया के सामने हेकड़ी दिखाने वाली नीयत एक बार फिर से जाहिर करना चाहता है, क्योंकि चीन ने माउंट एवरेस्ट शिखर पर लकीर के जरिए नेपाल के साथ बंटवारे की जो चाल चली है उसे अंजाम देना लगभग नामुमकिन है। एवरेस्ट पर कैसे खींचेगी लकीर? एवरेस्ट के शिखर पर भारी बर्फ रहती है। बर्फ पर अस्थायी लकीर ही खींची जा सकती है। एवरेस्ट के शिखर पर डाइनिंग टेबल जितनी जगह होती है, यानी एक समय पर सिर्फ 6 लोग ही खड़े रह सकते हैं। ज्यादा समय तक शिखर पर नहीं रुका जा सकता। पर्वतारोहियों की संख्या ज्यादा होती है तो लंबी लाइन लग सकती है। चीन की तिब्बती गाइड हमेशा शिखर पर नहीं रुक सकते। एवरेस्ट के शिखर पर रस्सी या झंडा भी नहीं टिकेंगे। चीन अच्छी तरह जानता है कि माउंट एवरेस्ट पर कोई भी स्थायी लकीर नहीं खींची जा सकती, न ही वहां लंबे समय तक पहरेदारी की जा सकती है। तो क्या सिर्फ चीन ये जानना चाहता है कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर